दोस्तों पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है एमटीएस में। तो इसका उत्तर होगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला है नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है। तो आपका उत्तर होगा अरब सागर। अरब सागर में ही नर्मदा नदी गिरती है। अगला है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होती है। तो उत्तर होगा यमुना नदी। अगला दक्षिण भारत में दक्षिण की गंगा के नाम से कौन जानी जाती है। उत्तर है कावेरी नदी। यह भारत में दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। यह रेलवे में अक्सर पूछा जाता है। अगला ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। उत्तर होगा त्यांगपो। यह सीजीएल का प्रश्न है। त्यांगपो ब्राह्मण नदी तिब्बत में जानी जाती है। त्यांगपो अच्छा से प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। अगला भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो उत्तर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे बड़ी डेल्टा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो उत्तर होगा मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। दोस्तों मैं जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से नदी से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न आएंगे, चाहे वो एमटीएस में हो, सीएचएसएल में हो, या फिर ग्रुप डी के एग्ज़ाम में हो, रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम में हो, ज़रूर आपका 2 नंबर ज़रूर टकरेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो उत्तर होगा नर्मदा नदी। ये हिमालय से नहीं निकलती है। अगला है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो उत्तर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से कावेरी नदी बहती है। उद्गम स्थल है, वहाँ से निकलकर बहती है। अगला है भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन मानी जाती है। तो उत्तर होगा यमुना। दिल्ली की यमुना नदी अधिकतर पोल्यूटेड है, खबरों में आए दिन वह प्रचलित रहता है। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। उत्तर होगा गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला गोदावरी नदी किस समुद्र में गिरती है। उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी गिरती है। अगला गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो नेपाल से निकलती है वह कौन सी है। उत्तर होगा घाघरा नदी। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है जो नेपाल से निकलती है। अगला है नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो उत्तर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी नर्मदा की सहायक नदी की। अगला है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी का सहायक नदी सतलज सबसे बड़ा सहायक नदी है। अगला नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है। तो उत्तर होगा अमरकंटक में। यह सीजीएल में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का दूसरा नाम क्या है। उत्तर होगा सुंदरवन। यह एमटीएस में लिख के देता हूँ, प्रश्न आएगा किसी न किसी शिफ्ट में, इसे याद रखिएगा। तो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला है दुखों की नदी के नाम से जाने जाने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है। उत्तर होगा कोसी। कोसी सहायक नदी दुखों की नदी के नाम से जाने वाली गंगा की सहायक नदी है। फिर अगला है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगोत्री। अधिकतर आप सुने होंगे गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न बनेगा। अगला है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो उत्तर होगा कृष्णा। कृष्णा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और जो पहला है वो कावेरी बताया। अगला भारत की अधिकांश बारहमासी
नदियाँ कहाँ से निकलती है? उत्तर है हिमालय। जो हिमालय से अधिकांश नदियाँ निकलती हैं वह बारहमासी यानी साल के 12 महीने यह बहती हैं, कभी मतलब सूखती नहीं है। अगला, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। और याद रखिएगा, जो इस बार 144 वर्षों बाद वाला जो महाकुंभ लगता है वह प्रयागराज में ही लगा था। देखिए, लखनऊ से होकर बहने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा गोमती। अगला, सतलज नदी पर बना प्रसिद्ध बांध कौन सा है? तो उत्तर होगा भाखड़ा नांगल बांध। प्रश्न ऐसे बनेगा कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो उत्तर होगा सतलज नदी। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर रेलवे एग्जाम में बांध से प्रश्न जरूर बनेगा एक, तो इसे ग्रुप डी के लिए मार्क कर लीजिए। अगला है, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तर होगा महान नदी। यह उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, उड़ीसा राज्य की। अगला, भारत में सबसे लंबी हिमालयन नदी कौन सी है? तो उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा, हिमालयी नदी सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र है, यह महत्वपूर्ण है। अगला, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह पश्चिमी घाट इसका उद्गम स्थल है। फिर यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा चंबल यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। फिर अगला, महानदी किस समुद्र में गिरती है? तो उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में महानदी गिरती है। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीनतम नदी प्रणाली कौन सी है? तो उत्तर होगा सिंधु नदी। यह प्राचीनतम नदी प्रणाली है भारत की। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम पर्वत किस पर्वत से होता है? तो उत्तर होगा कैलाश पर्वत ब्रह्मपुत्र नदी का, और यह सबसे लंबी हिमालयी नदी है। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों से मिलाकर प्रश्न बनेगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी, मैंने कावेरी बोला था, कावेरी दक्षिण गंगा के नाम से भारत के दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, लेकिन सबसे लंबी नदी गोदावरी है दक्षिण भारत की। अगला, मध्य भारत की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा नर्मदा। प्रमुख मतलब ज़्यादा चर्चित। अगला, प्रमुख मतलब आप यह समझ सकते हैं कि ज़्यादा चर्चित, ज़्यादा उसका लाभ, ज़्यादा महत्व। अगला, तमिलनाडु की प्रमुख नदी कौन सी है? तो उत्तर कावेरी। यानी अगर तमिलनाडु में अगर आपको पूछेगा कि नदी, तो उसमें सबसे पहला कावेरी नाम आएगा। कावेरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, प्रमुख तमिलनाडु की नदी है। अगला, कृष्ण नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा तुंगभद्रा। यह प्रश्न पूछा जाता है खासकर एमटीएस में, याद रखिए। फिर है, महानदी पर बना प्रसिद्ध बांध कौन सा है? उत्तर होगा हीराकुंड बांध महानदी पर बना प्रसिद्ध बांध है। यह प्रश्न घुमाकर भी पूछा जा सकता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर। अगला, भारत की पवित्रतम नदी कौन सी मानी जाती है? तो गंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, अधिकतर को पता होगा। गंगा भारत की पवित्रतम नदी मानी जाती है। दिल्ली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यमुना का पहले ही वीडियो में जिक्र किया था। यमुना दिल्ली से होकर बहने वाली नदी है और यह अधिकतर टाइम पॉल्यूटेड ही रहता है। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा बेतवा नदी। अगला प्रश्न, गंगा की सहायक नदी जो बिहार में बाढ़ के लिए जानी जाती है वह कौन सी है? तो कोसी सहायक नदी। यह बिहार में अधिकतम कई साल
बाढ़ ला देता है। जैसे इस वर्ष 2025 में भी बाढ़ ला दिया और अधिक बहुत सारे कटाव झेलना पड़ा और लोगों के घर भी डूब चुके हैं। अगला है झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी, यह इससे प्रश्न बनेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। अगला है ताप्ती नदी किस समुद्र पर गिरती है? तो उत्तर होगा अरब सागर में ताप्ती नदी गिरती है। अगला है नर्मदा की सहायक नदी जो गुजरात में से बहती है वह कौन है? तो उत्तर होगा ताप्ती। फिर अगला, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह सतपुड़ा इसका उद्गम स्थल है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का याद रखिए, तो गंगा ब्रह्मपुत्र यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसे कौन नाम से जाना जाता है? पीछे वीडियो में बताया था, आप कमेंट में अभी जस्ट आप कमेंट करिए। अगला है गंगा और यमुना का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा प्रयागराज। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, इससे प्रश्न बनेगा खासकर ग्रुप डी में कि गंगा और यमुना का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो प्रयागराज। अगला है गंगा की सहायक नदी जो नेपाल से आती है वह कौन सी है? तो उत्तर गंडक नदी। गंडक नदी यह गंगा की सहायक नदी है जो नेपाल से बहकर आती है। अगला है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद का कारण बनने वाला नदी कौन है? तो कावेरी नदी। यह बहुत विवादों में रहता है तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के। फिर है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। अगला, आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगला है महाराष्ट्र की प्रमुख नदी कौन सी है? महाराष्ट्र की, तो उत्तर होगा कृष्ण नदी महाराष्ट्र की प्रमुख नदी है, यह महत्वपूर्ण है। अगला है कृष्ण नदी किस समुद्र में गिरती है? उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में गिरता है कृष्ण नदी। अगला, ताजमहल के पास बहने वाली लंबी नदी कौन सी है? तो वह है यमुना। यमुना नदी के किनारे ही प्रश्न बनेगा कि ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी किनारे बसा है। और प्रश्न ऐसे बना कि ताजमहल के पास बहने वाली नदी यमुना है। अगला, पंजाब में सतलज नदी पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? उत्तर होगा भाखड़ा नांगल। अभी इसी प्रश्न को पीछे घुमा कर दिया गया था। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच साझा होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो यह सिंधु नदी है, याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। जो जिस प्रश्न को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ उसे आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिए, क्योंकि इससे प्रश्न बनने का 99% चांस है। अगला है भारत की सबसे पवित्र नदी, यह तो पीछे ही बताया था, गंगा। फिर है नर्मदा नदी का उद्गम पठार किससे होता है? तो उत्तर अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा। यह भी शायद प्रश्न बना था पीछे। अगला प्रश्न है ताप्ती नदी किस राज्य में अधिक बहती है? तो उत्तर होगा गुजरात में। फिर है कर्नाटक की प्रमुख नदी कौन सी है? तो उत्तर है कावेरी। अगला, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। गोदावरी कावेरी से प्रश्न आएगा। और आपके तीन ऑप्शन दिए रहेंगे जो कि नॉर्थ भारत के रहेंगे और एक जो आपका साउथ भारत के रहेगा, जो कि प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अगर उस तरह से आपका सिचुएशन बैठता है तो साउथ के अगर एक स्टेट दिया है और कावेरी और गोदावरी से प्रश्न बना है तो आप उसे ही सेलेक्ट कीजिएगा, आपका उत्तर सही होगा। अगला, भारत की अधिकांश बारहमासी नदियाँ कहाँ निकलती हैं? तो हिमालय। यह भी प्रश्न पीछे बना। अगला है असम की प्रमुख नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ही असम की प्रमुख नदी है। अगला, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बनता है? यह प्रश्न अभी पीछे बना था, लेकिन प्रश्न बना था गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का दूसरा नाम।
तो सुंदरबन डेल्टा। अगला यमुना की सहायक नदी जो मध्य प्रदेश में बहती है कौन सी है? तो उत्तर होगा चंबल नदी। यह यमुना का सहायक है, यह मध्य प्रदेश में बहती है। अगला गंगा की सहायक नदी जो उत्तराखंड से निकलती है वह कौन सी है? तो घाघरा नदी। अगला बिहार में बाढ़ की कुख्यात नदी कौन है? तो कोसी। यह भी पीछे प्रश्न बना। अगला गंगा नदी का उद्गम हिमनद कौन सी है? तो उत्तर गंगोत्री। गंगोत्री यह हिमनद से उद्गम होती है। अगला दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह कृष्णा नदी। अगला महानदी किस समुद्री में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। आगरा से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यमुना। फिर है गंगा की पर सहायक नदी जो लखनऊ से होकर बहती है कौन सी है? तो गोमती नदी। अगला छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कौन सी है? तो महानदी प्रमुख नदी है। दोस्तों मैं दोहरा नहीं रहा हूँ तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। महानदी पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो उत्तर होगा हीराकुंड बांध। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, इससे प्रश्न बनेगा। अगला सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो सतलज नदी सिंधु की सहायक प्रमुख नदी है। फिर है तुंगभद्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पश्चिमी घाट से होता है। अगला है कृष्ण नदी का सहायक कौन सी है? तो उत्तर होगा तुंगभद्रा नदी। अगला है वाराणसी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी वाराणसी से होकर बहने वाली नदी है। अगला त्रिवेणी संगम कहा जाता है किसे? तो प्रयागराज को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला तमिलनाडु में सिंचाई के लिए प्रमुख नदी कौन सी है? तो कावेरी ही सिंचाई के लिए प्रमुख नदी है। फिर अगला है आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी डेल्टा बनाने वाली आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदी है। अगला भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किस नदी से संबंधित है? तो यह सिंधु नदी से ही संबंधित है। यह तो आसान प्रश्न हो गया, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंधु संधि है तो कोई दूसरा भी नदी हो सकता है, डायरेक्ट थोड़ी ना पूछ देगा। तो पूछ सकता है, इतना इजी सवाल पूछ सकता है। अगला है चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा बेतवा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला है झारखंड में कोयला खदानों के पास बहने वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी। अगला नर्मदा नदी किस समुद्र में मिलती है? तो अरब सागर में। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बती नाम क्या है? तो सांगपो। यह पीछे स्टार्टिंग में ही बताया था। अगला है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा किस नदी से बनता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। यह प्रश्न एमटीएस में बनेगा, याद रखिए। अगला है दिल्ली में सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो यमुना। पीछे भी जिक्र किया था यमुना। अगला है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद वाली नदी कौन सी है? तो कावेरी। यह भी बना था। गोदावरी नदी का उद्गम पर्वत श्रृंखला क्या कौन है? तो पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला उड़ीसा में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो महानदी। फिर है गंगा नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो उत्तराखंड राज्य में होता है। अगला है यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यमुनोत्री। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी किस समुद्र में गिरती है? तो उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। अगला नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो यह पश्चिम की दिशा की ओर बहती है। अगला है गंगा की सहायक नदी जो बिहार से होकर बहती है कौन सी है? तो सोन नदी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो बिहार से होकर बहती है। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर 99वां प्रश्न है कावेरी नदी का डेल्टा किस राज्य में है? तो उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य में। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आखिरी प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी हिमालयी नदी कौन सी है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी। यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत और नहीं लेने का। धन्यवाद।